रौनक इफ्तार में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ इफ्तार वगैरह करके चाय के कप के साथ आप स्क्रीन के सामने बरजमान हो गए होंगे। और मेरे सामने हैं हमारे दो मशहूर स्कॉलर्स, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, मुफ्ती नूर रहमानी साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज जो है ना बहुत एक अहम रात है, 27वीं की शब। ये एक ऐसी रात है कि हम इंतज़ार करते हैं, बाकी रातों का भी इंतज़ार होता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ज़्यादा इंतज़ार ज़रा 27वीं शब का होता है कि ये जागने की रात है। लोग एहतमाम करते हैं, नमाज़ों का एहतमाम होता है, तिलावत का एहतमाम होता है, मसाजिद में एहतमाम किया जाता है। और बहुत सारे लोग तो ख़ास तौर पर इफ्तारियाँ एक दूसरे के घर भिजवाते हैं। और ये रमज़ान की रौनक भी है, बहरहाल बहुत अच्छा भी लगता है। आज का जो उन्वान है, जो ये नशिस्त हम रोज़ाना आपके लिए 7 से 8 बजे तक लगाते हैं, उसका उन्वान यही है, आज की शब, 27वीं शब। आज की शब के फ़ज़ाई हैं, क्या क्या हैं, किस तरह से इबादत कर सकते हैं, और कुरान में क्या है इसके बारे में। और मुफ्ती साहब से हम और आपस से जानेंगे इसके बारे में। मुफ्ती साहब, आपसे शुरू करते हैं कि आज इतनी एक अहम शब, उसके फ़ज़ाई क्या क्या हैं, उसके बारे में क्या क्या ज़िक्र आया है इस्लाम में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लैलतुल क़द्र की तारीफ़, लैलतुल क़द्र की फ़जीलत, लैलतुल क़द्र की अहमियत ख़ुद कुरान ने बताई। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो या तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर आके फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। क़द्र के 2 मायने हैं, ठीक है ना। आज लैलतुल क़द्र है, ये हर ताक रात में जागना चाहिए। किसी एक ताक रात में लैलतुल क़द्र होती है, और अक्सर उलमा का ये कौल रहा है कि 27वीं शब जो है वो लैलतुल क़द्र है। मगर हर ताक रात में लैलतुल क़द्र हो सकती है, कभी 21वीं, कभी 23वीं, कभी 25वीं, कभी 27वीं और कभी 29वीं। लैलतुल क़द्र, क़द्र का 2 माना, एक है तकदीर, यानी इस रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ैसले फ़रमाता है कि किसकी ज़िंदगी होगी, किसकी मौत होगी, किसको खुशी मिलेगी और किसी को गम मिलेगा। और एक लैलतुल क़द्र का एक माना होता है तंगी, यानी आसमानी दुनिया से इतनी कसरत से फ़रिश्ते नाजिल होते हैं कि ज़मीन में जगह तंग पड़ जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, मन क़ामा लैलतुल क़द्रि, जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया, यानी नमाज़ पढ़ी, रात भर जागा, ईमान व एहतसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके साबिक़ा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। इसकी वजह यह है कि नबी इस्लाम बयान फरमा रहे थे कि बनी इसराइल में कुछ ऐसे लोग गुज़रे कि जिन्होंने 80 साल कंटिन्यूसली इबादत की और कोई गुनाह नहीं किया। सहाबा के दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह के हबीब, हमारी उम्रें तो इतनी नहीं है कि हम 80-80 साल, 100-100 साल, 200 साल इबादत कर सकें। तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन कहा कि ए हबीब, जिब्रील अमीन आए कि ए हबीब, अल्लाह ने वो रात अता फरमा दी कि जो उस रात में क़याम करेगा, अल्लाह उसे 84 साल की इबादत के बराबर सब अता फरमाएगा। और मज़े की बात है, रात अब शुरू हो चुकी है, मगरिब के बाद मगरिब लग गई है। अभी जो लोग नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उस वक़्त सबसे बेहतरीन अमल ये होगा इस वक्त 6 रकात अवाबीन पढ़ना। ये किस तरह पढ़ी जाती है? ये नवाफिल है, यानी कि 2-2 रकात करके पढ़ लें। इसका सवाब ये कि जो आम दिनों में पढ़ता है, यानी कि रमज़ान के अलावा पढ़ता है, तो उसे 12 साल की इबादत का सवाब मिलता है। अच्छा, जो आम दिनों में पढ़ता है, अगर ये मुमकिन तौर पर शब क़द्र हुई तो 12 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, यानी 12,000 को मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना सवाब। यानी कि अभी देखते ही साथ अगर आपने 6 रकात पढ़ी तो आपको अल्लाह ताला 12 साल की इबादत का सबब अता फरमाएगा। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान में नुज़ूल फरमा चुका होता है, और जिस पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नज़र करम पड़ती है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब मगरिब लग चुकी है और शब क़द्र का आगाज़ हो चुका है बाकायदा तौर पर। इसीलिए हमने आज की जो नशिस्त है ये रखी ही लैलतुल क़द्र के ऊपर है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जान सकें। अब ये देखिए ना, नई नई इन्फॉर्मेशन होती है, हमें सब नहीं पता था। हाँ, पता था कि सवाब है, ये है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता था। आपा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि मुफ्ती साहब ने जैसे बताया कि इतना सवाब है, इतनी सारी चीज़ों का, और क्या क्या अस्कार हैं जो लैलतुल क़द्र में हम कर सकते हैं जिसका सवाब बहुत ज़्यादा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यकीनन लैलतुल
القدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کوئی سی بھی تاخیرات کو قرار دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ شب 21 ہو، چاہے شب 23 ہو، چاہے شب 25 ہو، چاہے شب 27 ہو یا شب 29 ہو۔ تو لیلۃ القدر اور جناب شہزادی قرآن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس رات میں اپنے بچوں کو سلا دیا کرتی تھی اور تھوڑی غذا دیا کرتی تھی تاکہ بچے رات کو جاگ سکیں، بیدار رہ سکیں۔ اور یعنی اس رات کی جو سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے وہ ہے جاگنے کا، شب بیداری کرنے کا۔ اور پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی، اب جیسے تاخیراتیں ہیں، اگر کوئی بھی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو 84 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کوئی 1 روپیہ صدقہ کر دے تو اس کو 84 سال کے صدقے کا اجر و ثواب مل جائے گا اگر آج لیلۃ القدر ہوئی تو یقیناً یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کی منزلت ہے۔ مطلب ہر رات میں جو بھی جاگنے کی راتیں ہیں، طاق راتیں جو ہیں، آپ اسی نیت سے کریں کہ اگر ہو سکتا ہے اللہ نے یہ رات رکھی ہو لیلۃ القدر کے لیے، تو آپ کی چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے وہ کتنا زیادہ ثواب کا سبب بن سکتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ روز ہی یہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت آپ سے راضی ہو جائے، کیا ہی پتہ کہ کوئی آپ کی ایسی نیکی اللہ کے ہاں ایسی قبول ہو جائے کہ وہ طاق راتوں سے بھی زیادہ قبول ہو جائے۔ یہ تو بھئی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس نیت سے کام کرتے ہیں، کس محبت کے ساتھ اللہ کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہیں۔ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔